माता जी को कुर्सी दे दो। राधा स्वामी थोड़ा सा ऊँचा करो, थोड़ा सा ऊँचा ऐसे करो। बस 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 बस। राधा स्वामी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की वाणी है, बिन भागा सतसंग न लभे, बिन सतसंग मैल भरीजे जी। जो सत्संग का नाम, जो सत्संग शब्द है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि सत्य के साथ हमारा संग करवाया जाए। मगर दुनिया को इसकी ज़रूरत नहीं है। दुनिया को मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन, और दुनिया की आशा पूरी होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा कुछ चाहता नहीं है। शास्त्रों का कथन है, शास्त्रों का कथन है कि नारद मुनि जब भी भ्रमण के लिए चलते थे तो ब्रह्मा जी को मिलते थे, विष्णु जी को मिलते थे, शिव जी को मिलकर फिर चलते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के दरबार में वो गए और वहाँ से उनको दर्शन करके, उनको सिर झुकाकर जब आज्ञा ली जाने की रीत चले गए, तो पीछे मुड़ के देखा नारद ने कि जहाँ मैं बैठा था वहाँ तो सफाई हो रही है। वहाँ तो देवता के, ब्रह्मा के जो सेवक हैं वो सफाई कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, पानी मिट्टी फेर रहे हैं। तो वो वापस आ गया। कहते महाराज क्या हुआ, मेरे से कोई गलती हो गई? कहते नहीं नारद, गलती नहीं हुई, तुम निगुरे हो, तुम्हारा गुरु कोई नहीं है, तो जहाँ निगुरा बैठेगा वो जगह भी खराब हो जाएगी, ये उन्होंने कहा। तो नारद मुनि शशोपंच में फंस गया। कहता है महाराज फिर आप मेरे गुरु बन जाओ। कहते नहीं, तुम इंसान हो, इंसान ही इंसान का गुरु बन सकता है, हम तो अवतार हैं, हम गुरु नहीं बन सकते। तुम ऐसा करो, विष्णु महाराज के पास चल जाओ। वो विष्णु जी महाराज के पास गया, वहाँ भी मत्था टेका, उनको कहा महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो निगुरा हूँ, मैं तो जहाँ बैठूँगा वो जगह खराब हो जाती है, तो आप मुझे अपना शिष्य बना लो। कहते नहीं नहीं, मैं भी आपका शिष्य नहीं बन सकता, तुम भी मेरे शिष्य नहीं बन सकते, हमें गुरु बनने का अधिकार नहीं, हमें एक विशेष ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, तुम शिव जी के पास जाओ। तो शिव जी के पास जब गया तो उनको भी यही प्रार्थना की। तो शिव जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं भी नहीं आपका गुरु बन सकता। तो साथ में पार्वती बैठी थी। कहती महाराज ये बेचारा ब्रह्मा जी के पास जाके आया है, विष्णु भगवान के पास जाके आया, अब आपकी शरणों में आया है, अगर इसको शिष्य नहीं बनाना तो कोई रास्ता तो बता दो, कोई रास्ता बताओ ताकि ये भी, इसका भी कल्याण हो जाए। कहते हाँ मैं रास्ता बता देता हूँ। कहते देख नारद मुनि, मातलोक में जाओ, इस धरती पर जाओ, वहाँ सुबह जाना है आपने, जो आदमी पहले आपको मिले उसको अपना गुरु बना लेना। चल हाल हो गया। कहता मुझे तो महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई, बहुत खुश हुआ। आ गया, नीचे आ गया तो क्या देखता है कि आदमी झाड़ू दे रहा है। शशोपंच में पड़ गया। तो शिवजी भगवान ने कहा कि जो पहले मिले ये तो झाड़ू दे रहा है, जब भंगी है, इसको मैं कैसे गुरु बना लूँ? तो अंदर से आवाज़ आई, यही तेरा गुरु है, यही तेरा अहम खत्म होगा। उनके पैरीं पड़ गया और उनको गुरु बनाया। गुरु की जात नहीं होती है, गुरु का धर्म भी नहीं होता है, गुरु ज्ञान की मूर्ति होता है। क्या कहा मैंने? तो आपने सत्संग रखा बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चों को सुख मिले, उनका जीवन सुखी रहे, तो उसके लिए मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। सरदार साहब आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके ऊपर सतगुरु की अपार कृपा है। अब हम हैं गृहस्थी, परिवार वाले, बच्चों वाले, तो हमें दुनिया चाहिए, हमें दुनिया चाहिए,
हमें दीन की ज़रूरत नहीं है, दीन तो बहुत दूर है, वो अपने आप बन जाता है। अगर दुनिया सुखी है तो दीन बन जाएगा, जिसकी दुनिया ही नहीं है उसका दीन क्या बनेगा। परमदयाल जी महाराज ने यही कहा कि पहले दुनिया बनाओ फिर दीन बनेगा। अब पेट से भूखा आदमी क्या दीन बनेगा। पेट से भूखा आदमी क्या नाम जपेगा। जिसको अपनी चिंता है, बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं, नौकरी नहीं है, रोटी का साधन नहीं है, ये उसके लिए नहीं है, ये राजाओं का काम है। बड़े भाग्यशाली लोगों के लिए ये जो दीन है, दीन का मतलब है क्या। दीन का मतलब है जिसको कुछ नहीं चाहिए वो दीन है। जिसके पास सब कुछ है वो उसको अपना नहीं मानता, वो दीन है। क्या कहा मैंने? दीन का मतलब भिखारी नहीं है, जिसके पास सब कुछ है। और कहा जाता है, हमारा तो सवाल ये है, मैं तो ऐसा देखता हूँ कि जो दिया है उसका तो शुक्र नहीं करते हम, जो उसने दिया है उसका तो धन्यवाद नहीं करते और मांगते हैं ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल। सब्र भी चाहिए, एक सब्र बहुत ऊंची चीज़ है। थाल बिच तिन बस्ती पइयो सत संतोख विचारो, ये गुरबाणी है। 3 बस्ती, सत्य, संतोख और विचार, 3 चीज़ें चाहिए। पहले तो सत्य को देखो वो सत्य है क्या, फिर विचार करो, फिर संतोष करो। ये 3 चीज़ें हैं। जे को खावे जे को पुंचे तिसका सब सुधारो, उसका सब कुछ हो जाता है। कबीर साहब ने ज़िंदगी को गुजारने का हमें तरीका बताया है। वो संत थे। कबीर का शब्द निकालो, अरे मन धीरज काहे न धरे। हमारे पास सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है और सब्र नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए हम दुखी हैं। और क्या दुख का कोई कारण ही नहीं। चिंता, बच्चा स्कूल गया अभी गाड़ी आई नहीं तो चिंता, बात समझ गए। पति कहीं बाहर गया तो चिंता। अब टेलीफोन ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, हर वक्त घंटी बजती है, कहाँ हो, क्या हो गया, इतनी लेट क्यों हो गए। तो औरत तो बेचारी दर्द से बैठी सूख जाती है कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये भी एक बीमारी हमारे अंदर आ गई है। मैं आपको शब्द सुना रहा हूँ कबीर साहब का, ज़िंदगी को गुजारने का तरीका क्या है। पहली बात जो दुनिया नहीं समझती, हमारा कोई मालिक है। पहली बात तो ये है, हम भिखारी नहीं हैं, हम अपाहज भी नहीं हैं, हम ऐसे भी नहीं हैं कि हमारा कोई नहीं है। हमारा एक पिता है। वो देवी हमारा पिता नहीं है, वो देवता भी हमारा पिता नहीं है, ब्रह्मा भी हमारा पिता नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं? विष्णु भी हमारा पिता नहीं है और शिव भी हमारा पिता नहीं है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। हमारा पिता परम पिता है, और वो क्या है, उसको कहते हैं पारब्रह्म। अभी आपने पारब्रह्म का शब्द यूज़ किया। आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे, पारब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे। पारब्रह्म क्या है? सुनो मेरी बात। इस दुनिया में 4 चीज़ें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, जिससे हमारा शरीर, हमारा जीवन है। एक है सबल ब्रह्म। सबल ब्रह्म से हमारा शरीर बना है। सबल ब्रह्म मीन मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये 5 तत्व का पुतला है। ये हमारा 5 तत्व का पुतला है। और ये जितना ब्रह्मांड है ये क्या है? ये भी 5 तत्व का है। धरती है, समुद्र है, सूरज है, वायु है, ऊपर आकाश है। बात समझ रहे हैं बाबूजी? आप आए, मैं आपको संबोधन कर रहा हूँ। ये ब्रह्मांड जितना है ये भी 5 तत्व का बना है। हमारा शरीर भी 5 तत्व का बना है। वो बड़ा ब्रह्मांड है, ये छोटा ब्रह्मांड है।
इस ब्रह्मांड में कहा गया है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, अगर कोई देवी है, कोई देवता है, कोई शक्ति है, कुछ भी है, पहाड़ है, नदियां हैं, गंगा है, जमुना है, ये मेरे देश में है, दूसरे देशों में नहीं है। वो सब हमारे अंदर है, वो सब हमारे अपने इस शरीर में हैं। शास्त्रों ने लिखा है कि गणेश कहाँ है, ब्रह्मा कहाँ रहता है, विष्णु कहाँ रहता है, और हमारा शिव कहाँ रहता है, शक्ति कहाँ रहती है। लिखा है गणेश हमारी मूलाधार में रहता है, ब्रह्मा हमारी इंद्री में रहती है, विष्णु हमारे पेट में रहता है, हमारी पालन पोषण करता है, और शिव हमारे हृदय में रहता है, शक्ति हमारे यहाँ रहती है। बात समझ रहे हैं आप? अब इस ब्रह्मांड में कोई होगा, इस बड़े ब्रह्मांड को के चलाने वाली हस्ती है। इस बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई हस्ती है, उसके बगैर ये ब्रह्मांड चल नहीं रहा। सूरज है, उसके चारों तरफ धरती घूम रही है, धरती के चारों तरफ चांद घूम रहा है। ऐसे ही साइंसदानों ने कहा है, ऐसे ही अनेक सूरज और है ऊपर, अनेक सूरज। शास्त्र कहते हैं 14 ब्रह्मांड है, 14 लोक हैं ऊपर, ऐसा कहा गया है। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे मेरे दाता ने 9 दिखा दिए, 9। आई हैव सीन 9 ब्रह्मांड क्या है। वो क्या है मैं बता नहीं सकता, क्या कहा मैंने। अब इतने बड़े ब्रह्मांड को, जिसका सूरज टाइम पर चढ़ता है, टाइम पर ग्रूव हो जाता है, कहीं इस वक्त रात है, कहीं इस वक्त दिन है, यहाँ दिन है, कहीं रात भी है। अमेरिका में रात है, कनाडा में रात है, ऑस्ट्रेलिया में भी दिन, ऑस्ट्रेलिया हमारे से 5 घंटे पहले सूर्य चढ़ता है, इंग्लैंड में हमारे से पहले बाद 4.5 घंटे सूर्य चढ़ता है ना। तो कितना सिस्टम है उसका, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, चेंज नहीं कर सकता। इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एक बड़ी हस्ती है, जिसको हमारे धार्मिक नेताओं ने भगवान का नाम दिया है। किसी ने उसको ईश्वर कहा है, किसी ने उसको अल्लाह कहा है, किसी ने उसको गॉड कहा है। जैसे जैसे देश की परंपरा है, उस नाम से हम उसको पुकारते हैं। और कुछ लोगों ने उस भगवान को राजाओं के नाम में देखा, राजाओं को ही भगवान मान लिया, क्योंकि वो ताकतवर होते थे। तो मेरे देश में ताकतवर को भगवान ईश्वर कहते हैं। मेरी बात समझ गए? तो यहाँ राम को भी माना जाता है, भगवान कृष्ण को भी माना जाता है। लेकिन गुरबाणी पता क्या कहती है? गुरबाणी, हम पंजाब में रहते हैं तो मैं तो गुरबाणी से चलता हूँ। वो कहते हैं, सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए। सो उसको क्यों याद करते हो, सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए, सोई सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। ऐ इंसान तू उसको याद कर जो जल थल में है। बाबा फ़कीर जी ने कहा, बाबा फ़कीर जी ने हमें आदेश दिया, ओ मेरी पूजा करोगे तुम पार नहीं हो सकते। मैं भी जम्मया, मैं मर जाना। दाता दयाल भी जम्मे, वो भी मर गए। स्वामी जी जम्मे, वो भी मर गए। तुम उनसे क्या लोगे? उनकी बाणी को पकड़ो। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरु ने जो कहा है उस पर चलो, वो कल्याण करेगा। अगर शरीर को लेकर बैठ गए तो वो आपका कल्याण नहीं करेगा, तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? तो कोई हस्ती है जिस ब्रह्मांड को चला रही है। तो ये भी एक ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड को भी कोई चला रहा है, इस शरीर को भी कोई चला रहा है। कोई मुझे आदमी कहे कि मेरा मन इस शरीर को चला रहा है, तुम्हारा मन केवल 5 ज्ञान इंद्रियों तक सीमित है। ये देखने का काम करता है, ये सुनने का काम करता है, ये बोलने का काम करता है, ये खाने का काम करता है, और ये चमड़ी का काम करता है। बस इससे ज़्यादा इसके पास कुछ भी नहीं है। इसके पास, मन के पास दौड़ने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो दौड़ा हुआ है ये थिर नहीं है, हमें सुख नहीं है। तो हमारे शरीर को चलाने वाला कौन है?
जब मेरे दाता परमदयाल जी महाराज ने मुझे ये कहा कि बच्चा तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, मन की किताब पढ़, तो मैंने जब मन की किताब पढ़ना शुरू किया तो मन तो मुझे मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला मैं बता देता हूँ, तुम भी सोच लेना। मैं बहुत साइंस के मुताबिक, विज्ञान के मुताबिक आपको समझाने की बात करता, क्योंकि ये सत्संग है, ये कोई त्रेता युग की या द्वापर युग की मैं कथा नहीं सुनाने आया। जब मैं माँ के गर्भ में था, तुम भी होगे, हम सब माँ की गर्भ से आए हैं, पानी की थैली में उल्टे लटके हुए थे। माँ के गर्भ में मैं उल्टा लटका हुआ था और वही ये शरीर बना। किसने बनाया मुझे नहीं पता। मुझे वहाँ खाने को भी मिलता रहा, पीने को भी मिलता रहा। मैं वहाँ शायद सुनता भी था, मैं वहाँ सुनता भी था, देख नहीं सकता था, आंखें बंद थी। तो जो सुना वो मेरे संस्कार बने, जो मेरी माता ने सुना वो मेरे संस्कार बने। सुन रहे हो? जैसे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ से वो चक्कर भी सीख लिया था, वो भी तो उसने अंदर ही सुना। ऐसे ही और बहुत प्रमाण मिलते हैं जहाँ बच्चों ने अपनी माँ के गर्भ से ज्ञान प्राप्त किया। क्या कहा मैंने? तो मुझे नहीं पता किसने मुझे बनाया, मुझे नहीं पता मुझे किसने खाना खिलाया। जब मैं ब्राह्मण उस माता के गर्भ से बाहर आया गया तो मुझे एकदम झटका देके सीधा किया, तो मैं रोया। सब बच्चे रोते हैं। मैंने पूछा डॉक्टरों से, मेरे बहुत डॉक्टर दोस्त हैं, कि बताओ बच्चा रोता क्यों है जब उसको सीधा करते हैं। कहते कमल जी ये तो नहीं हमें पता, लेकिन अगर ना रोए तो हम उसको कह देते ये मर गया, ये मर गया है। हम बथेरा उसका दिल भी ऐसे दबाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्योंकि वो रोया नहीं तो क्या हुआ। मैंने क्या समझा कि जब मैं 9 महीने या 10 महीने उल्टा लटका हुआ था, वो हस्ती, वो ताकत, वो पावर यहाँ थी, यहाँ थी। और जैसे ही झटका दिया वो यहाँ आ गई और मैं घबरा गया। हर बच्चा घबराया गया, क्या हो गया? तो रोता है बच्चा। बात समझ गए? बच्चा तब रोता है, अदरवाइज नहीं वो रोता। तो वो यहाँ आ जाता है। फिर नाड़ू काट देते हैं, सफाई की, नाड़ू कट दिया। बच्चे को तो भूख लगी, अब वो सप्लाई लाइन तक ख़त्म हो गई, जो माँ के गर्भ से मिलती थी वो ख़त्म हो गई। उसी वक्त माँ के थनों में दूध आ जाता है। और मैंने यहाँ तक भी देखा है कि माँ का दूध वैसे ही बहने लग जाता है जब बच्चे का थन काटते हैं, दूध एकदम आ जाता है। किसने प्रबंध किया बताइए मुझे? ये सारा खेल कौन कर रहा है? मैं नहीं किया, मेरे मन ने नहीं किया, मेरा मन वहाँ उस वक्त था ही नहीं। तो मुझे मानना चाहिए कि मेरी संभाल तो माँ के गर्भ में भी होती रही। जब मैं बाहर आया तो एकदम मेरे लिए दूध मिल गया। क्या कहा? तो मुझे मानना नहीं चाहिए? बताओ, मुझे मानना चाहिए कि नहीं कि मेरा कोई मालिक है? मुझे विश्वास हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि वो है। फिर दांत निकले, जैसे ही दांत निकले माँ का दूध सूख गया, खा रोटी। क्या कहा मैंने? मुझे नहीं पता मेरा माँ कौन है उस वक्त, पिता कौन है, भाई कौन है, भतीजा कौन है, चाचा कौन है, ताया कौन है, मामा कौन है। जैसे ही दांत टूटे मैं थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया तो माँ ने बताया ये तेरा पापा है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा भैया है, ये तेरी बहन है। पता लगा ना? तो मन बन गया, मन को मेरे तेरे का ज्ञान हो गया। मन नहीं समझ ला कि ये मेरा है, दूसरा कोई नहीं। क्या कहा मैंने? फिर पता, फिर क्या हुआ? हर समाज के लोग अगर गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले हैं तो वो गुरुद्वारे में जाएंगे, तो वो गुरु ग्रंथ साहब को मानेगा। मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो गया, वो मस्जिद में जाएगा, वो मुसलमान बन गया। हिंदू है, वो मंदिर में घंटी बजाएगा, उसको वो संस्कार मिल जाए।
तो हम बट गए। हमारा वो रूप जो था वो बट गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। मन के अधीन हम आ गए और मन ने हमें अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर मैंने सोचा कि मन करता क्या है, मन को पूछो क्या करता है। मुझे जवाब मिला कि मन केवल भरमाता है, मन केवल मुझे मिसगाइड करता है, मन देखने में शौक़ रखता है, मन स्वादों का राजा है, मन बुरी बुरी बातों को सुनकर खुश होता है। अगर तुम्हारी को सिफत कर दे तुम बड़े खुश होते हो, तुम दूसरे की निंदा करके बड़ा खुश होते हो। अपनी प्रशंसा, दूसरों की निंदा। अपनी प्रशंसा सुनकर बड़ा आदमी खुश होता है और दूसरों की निंदा सुनकर बड़ा खुश होता है। ये दोनों ही गलत है। ये संत मत में दोनों का ही खंडन है, ना अपनी प्रशंसा ना किसी की निंदा। क्या कहा मैंने? अब सवाल पैदा होता है कि तुम भी खाते हो, मैं भी रोटी खाता हूँ, खाना मेरे बस में है, टेस्ट लेना मेरे बस में है, ये अच्छा है ये बहुत बुरा है, लेकिन पचाने पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। क्या कहा मैंने? मैं दूध पीता हूँ, उसका पानी बनाना मुझे पता नहीं है। मैं लस्सी पीता हूँ, उसका पानी बनता मुझे पता नहीं है। बताइए तो क्या फ़र्क पड़ा? क्या मन है वहाँ? नहीं है। दूसरी बात, मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं बैठा हूँ, आप जितने भी सज्जन बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, वो मुझे देख रही हैं। सबके लिए मेरा एक रूप है, सबके लिए मेरा एक ही रूप है। मैंने जैकेट डाली हुई है तो साना लगा हुआ है, सबको नज़र आ रहा। तो मैं मानूंगा कि सब में देखने वाला एक है। और मैं नमक खाता हूँ, मुझे नमक लगता है, तुम्हें भी नमक लगता है। मैं मिर्च खाता हूँ, मुझे भी कड़वी लगती, तुम्हें भी कड़वी लगती है। मैं सुन रहा हूँ, मुझे भी मेरी वाणी तुम्हें सबको एक नज़र आ रही है। ये नहीं को कोई इंग्लिश में सुन रहा है, कोई हिंदी में सुन रहा है, कोई पंजाबी में, एक ही वचन सब सुन रहे हैं। तो सुनने वाला भी एक है, खाने वाला भी एक है। तो बताइए, तो इसका मतलब सब में एक ही है, एक ही है ना सब में। इसलिए गुरु श्री गुरु गोबिंद साहब ने कह दिया, एक पिता एक इसके हम बंदे, एक पिता हमारा दो नहीं है, वो है। अब मैं आगे चलता हूँ। मेरी नब्ज़ चल रही है, आपकी भी नब्ज़ चल रही है। कोई मुझे, मैं डॉक्टरों को पूछा, तुम बताओ तुम नब्ज़ चला रहे हो? कहते यार कमल तू कभी कभी बड़ी उल्टी बातें करता है। मैं कहा मैं उल्टा हूँ ना। मैं उल्टा होकर संसार में आया हूँ, इसलिए उल्टी बात करता हूँ। कहते नहीं, हमें नहीं पता, हमारा दिल धड़क रहा है। वो कौन, हमें पता ही नहीं दिल कैसे धड़क रहा है। बताइए, खाना कौन बचा रहा है, दूध का पानी कौन बना रहा है, और हमारी नब्ज़ कौन चला रहा है। हमारा दिल धड़कता हमें कोई पता नहीं। और तो और छोड़ो, तुम्हें अपने सांस का भी पता नहीं है। हम सांस लेते हैं, क्या मुझे पता है मैं क्या सांस ले रहा हूँ? कोई कहे कि मैं सांस ले रहा हूँ, तुम्हारे बस में है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे अंदर कोई और हस्ती है। वो मन नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो मेरा ज्ञान नहीं है, वो मेरी विद्या नहीं है, वो मेरी आंखें नहीं हैं, वो मेरा शरीर का कोई अंग नहीं है। वो उसका मालिक है, शरीर का मालिक है। चलो और थोड़ा और आगे चलता हूँ, थोड़ा और आगे चलता हूँ, ताकि मैं आपको सत्य ज्ञान दे जाऊँ। सत्य, क्योंकि ये सत्संग है। मैं हर जगह ऐसे ही बोलता हूँ, बेशक आंध्र प्रदेश में हूँ, बेशक हैदराबाद में हूँ, चाहे इंग्लैंड में हूँ, चाहे अमेरिका में हूँ, मेरी एक ही वाणी है कि हम एक हैं। मेरे पाँव में चोट लग गई तो डॉक्टर के पास जाऊँगा, मैं क्या कहूँगा, डॉक्टर साहब मेरे पाँव में चोट लग गई, तो मेरा पाँव अलग हो गया ना। पेट में दर्द हो गई, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रही। बात को समझने की कोशिश करो।
आँख में कुछ पड़ गया, डॉक्टर साहब मेरी आँख में कुछ पड़ गया है। कान में दर्द हुई, डॉक्टर साहब मेरे कान में दर्द हो रही है। कान भी तुम्हारा नहीं, मेरा है, मेरा कान, मैं और हूँ, कान और है। फिर आई आगे बात, आप लोग बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ, तो आप में से कोई भी कह सकता है बाबूजी आप बोल ठीक रहे पर मेरा मन नहीं मानता। मन और हो गया, तुम और हो, मेरा मन नहीं मानता। मैं और हूँ, मन और है। फिर और आगे चलते हैं, थोड़ा विद्वानों की बात होती है, धर्म कर्म की बात होती है। फिर भी आप अगर ज़्यादा संत मत में बैठकर उजरे हुए हो तो तुम कह सकते हो भाई तुम ठीक कह रहे हो पर मेरी आत्मा नहीं मानती। आत्मा भी और है, तुम्हारा शरीर और है, तुम्हारा मन और है, और तुम्हारी आत्मा भी और है। तो तुम कौन हो? तुम वो हो जो तुम्हारे अंदर का इंतज़ाम करता है। इसलिए संतों ने कहा ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूँ। तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मेरे दादा गुरु ने कहा मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। मैं तुम्हारे अंदर हूँ, और वो जो अंदर है वो मालिक की अंश है। ये शरीर मालिक की अंश नहीं है। ये 5 तत्व का पुतला है, मिट्टी का है, पानी का है, अग्नि का है, हवा का है और प्रकाश। ये वापस चला जाएगा। गुरबाणी में तो सीधा लिखा है सूरज किरण मली जल का जल हुआ राम। कहाँ लिखा ना, वापस चल जाना सब कुछ। तुम वही अकेले रह जाओगे। तो जो अकेले रहोगे उसकी तो खोज करो, वो कौन है? यही संतों ने हमें कहा जो कुछ है ऐ इंसान तेरे अपने मन के अंदर है। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने हमें लूट लिया। हमें कहा वहाँ जाओ, हमें कहा वहाँ जाओ, हमें कहा ये ग्रह आ गया, किसी ने कहा ये ग्रह आ गया। हमें लूट लिया, हमें उस पर विश्वास नहीं आया। एक को पकड़ लो भाइयों, एक को पकड़ लो। जैसे सरदार साहब ने बाबा फ़कीर को पकड़ा, मैंने बाबा फ़कीर के चरणों को पकड़ा। जिन्होंने उनके साथ लग गए वो तर गए, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। लो यहाँ भगवान कहाँ से आ गया? यहाँ तो गुरु सब कुछ है। तो गुरु को मान लो, एक को मानो क्यों भटके फिरते हो। इसलिए कबीर साहब का आपको मैं शब्द सुना देता हूँ। वो हमें जीने का राज बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसे करो। पढ़ो शब्द कबीर का। सदगुरु कबीर साहब की अमृत बाणी, भाग दूसरा। अरे मन धीरज काहे न धरे, किसको खेच? अरे मन धीरज काहे न धरे। शुभ और अशुभ कर्म पूरा भूले, शुभ और अशुभ कर्म पूरा भूले। राति न घटे न बढ़े, राति घटे न बढ़े। अरे मन धीरज काहे न धरे। अब वो आदि संत माने गए हैं कबीर साहब, आदि संत। उन्होंने हमें मन का खेल बताया कि ऐ इंसान तू धैर्य रख। धैर्य कब आएगी? जब तुम्हें विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो धैर्य नहीं आएगी। विश्वास नहीं है, कभी वहाँ भागे हैं, कभी वहाँ भागे हैं, कभी वहाँ भागे हैं, धैर्य नहीं है।
धैर्य नहीं है तो हमें दौड़ना ही दौड़ना है। हमें थिर हुए ही नहीं, बैठे ही नहीं, हम बैठते नहीं हैं। थिर कर बैठो, गुरबाणी में लिखा है, थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सवारे। जब तुम उसके होकर बैठ जाओगे तो क्या होगा? का सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करता रे। जब वो तुम उसके हो जाते हो, वो तुम्हारा काम अपने आप करता है। करके देखो, क्यों भटके हो, क्यों भटकते फिरते हो? लिखा ललाट टरे नहीं तारा, भावी को मेटनहारा। ये तुलसीदास कहता है। लेकिन फिर भी वो हनुमान की पूजा करते हैं। बताइए, फिर भी मैं सिकंदराबाद गया, वहाँ बाज़ार से गए, ओहो इतनी इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास, तो ढकी हुई हैं, पर्दा लगाया हुआ है। मैं क्या, साउथ में सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा है। कारण क्या है कि उधर अटैक नहीं हुआ। मेरा पंजाब एक ऐसा पंजाब का राज्य है यहाँ सबसे ज़्यादा जुल्म हुए हैं। गजनी से, बगदाद से, सब जितने भी आए इधर से आए। केवल अंग्रेज़ आए बम्बई से, वो सागर के रास्ते से आए, बाकी सभी इधर से आए। सिकंदर आया तो वो सागर के पीछे चला गया कि तभी इधर समुद्र है, इसको कैसे पार करना है, वो नहीं आ सका, बाकी सब आ गए। क्या कहा मैंने? इसी जगह लड़ाइयाँ हुई। पानीपत का युद्ध देखो, फिर गुरु गोविंद सिंह साहब ने कितने युद्ध किए आपको पता है। ये बहुत बहादुर सेठ है। अभी अभी यहाँ कितना कुदरत ने कहर किया, पानी पानी कर दिया सारे पंजाब को। लोगों के मकान नहीं रहे, लोगों की बंधी हुई भैंसें मर गई, वो भी दब गई, पानी में मर गई, सब फसलें तबाह हो गई। लेकिन फिर भी बहादुर हैं गुरु के शेर से। ये गुरु के शेर हैं। देखा होगा कैसे इकट्ठे होकर बांध बना दिए। जो ताकत यहाँ है वो और कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, गुरु का, ये गुरु का देश है, गुरु का देश है, इसलिए यहाँ कमी हो नहीं सकती। क्या कहा मैंने? तो कबीर क्या कहते हैं? अरे मन धैर्य क्यों ना धरे। क्यों? पढ़ो क्या लाइन अगली। शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, राति घटे न बढ़े। आप वो कहते हैं, देखो मैं अब बताता हूँ आपको। हमारे कर्म तीन तरह के हैं। कुछ करनी जो कर रहे हैं हम, कुछ कर्मगत जो पीछे किए हुए हैं, जो अब कर रहे हैं उसका फल, जो इस जीवन में किए उसका फल, कुछ पूर्व लेख जो पिछले जन्मों में हमने किए। कोई अगर पिछले जन्म को नहीं मानता वो अलग बात है, लेकिन हमने पता नहीं कितने जन्म लिए हैं इस शरीर में आने के लिए। ये दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष देह है, इसलिए इसने पिछले जन्मों में हो सकता है कोई ऐसे काम किए हों। मैं आपको एक बात बताता हूँ। परमदयाल जी महाराज ने बताया, परमदयाल जी महाराज ने बताया कि कोई पंजाब का अफसर था, वो हैदराबाद के नवाब में नौकर था। हैदराबाद के नवाब का बड़े पद का मालिक था, तो साल में एक दफ़ा अपने गांव आता था। जब वो गांव आया, रात को सो गया, तो उसको एक स्वप्न आया। उसको स्वप्न आया, बेटा मैं तेरा दादा हूँ, मैंने एक तेली के 9 रुपये देने हैं, मैंने एक तेली के 9 रुपये देने हैं। मैं वो मरने से पहले पैसे नहीं दे सका, तो अब मैं बैल की जूनी में हूँ, बैल कोल्लू को चलाता हूँ उसका, ताकि उसके 9 रुपये पूरे हो जाएं। तो अगर तू आया है वो 9 रुपये दे दे तो मेरा लेना देना छूट जाए। ये सच्ची बात है। तो सुबह उठा तो उसको बड़ा बेचैन हुआ। कहता जी मैंने क्या सपना देखा, मेरा दादा बैल बना हुआ है। तो दाई आया उसकी हिजामत करने के लिए। वो कहते देख भैया,
हजामत तो बाद में करना, बड़े लोगों घर में नाई आते हैं। यहाँ बता, यहाँ को तेली है? कहता हाँ सर तेली है। कोल्लू भी रखा? हाँ जी उसने कोल्लू भी रखा है, एक बैल भी रखा है। मुझे उसके पास ले चल, मुझे आप उसके पास ले चल। तो वो नाई उस तेली, उस साहब को, उस बड़े अफसर को तेली के पास ले गया। तेली के पास गया तो उसने उसको कहा, तेली को, सेठ साहब मुझे आपका बैल चाहिए, मुझे आपका बैल चाहिए। कहता जी अब तो वो बैल काम नहीं करता, आप ले जाओ लेकिन उसकी कीमत देनी पड़ेगी। कहता कितनी कीमत है उसकी? 9 रुपये 9 रुपये। उसने 9 रुपये दे दिए। बैल जब पकड़ा, उसके घर से बाहर निकला और बैल मर गया, बैल मर गया, उसका छुटकारा हो गया। बात समझ गए? ये बिल्कुल सत्य है। अब तो बहुत जगह ऐसी थ्योरियाँ मिल रही हैं। कोई लड़का 8-9 साल के बाद बता रहा है कि मैं वहाँ था, पैदा हुआ, अब मेरा सेकंड जन्म है। क्या कहा? मेरी पोती अपनी, मेरी पोती छोटी, अब तो बड़ी हो गई, जब वो बोलने लगी तो उसने एक ही बात करनी, मेरा अंकल मिश्रा अंकल, मेरा मिश्रा अंकल है, उसकी गाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, उसकी कोठी बहुत बड़ी बड़ी है, मुझे वहाँ लेकर चलो। मिश्रा बाजी मिनिस्टर रेलवेज। तो मैं कहा जो रेलवे से कुड़ी आई है। तो जब उसने गाड़ी देखनी उसने नाचने लग जाना, ओ मेरी मिश्रा अंकल दी गाड़ी, ओ मेरी मिश्रा अंकल दी गाड़ी। मेरे पास साधन नहीं थे उसको दिल्ली ले जाने के, मेरे पास साधन नहीं थे, नहीं तो मैं उसको दिल्ली ले जाता। लेकिन अब नाउ शी इज़ MSc फर्स्ट क्लास, B.Ed नेट पास किया हुआ है, वेरी इंटेलिजेंट का, वो तैयारी कर रही किसी और एग्ज़ाम की। तो उससे पता लगा कि वो उसका, मैंने उसको बताया बेटी दिवाली का दिन उसने एक बढ़िया कपड़े पा लिए, बच्चे हैं ना। तो वो आग के पास गई, मैंने कहा वैशाली वापस आओ। दादाजी क्यों? मैं कहा तू वापस आ जा, बस तूने दिए नहीं जलाने, तूने कोई चीज़ नहीं करनी। मेरे पास आ गई, दादाजी क्या हुआ? मैंने कहा मैंने देखा है तेरा पिछले जन्म में इसी दिन तुझे आग लगी और तू जलकर मर गई। तेरे घर में बहुत रौनक थी। कि दादाजी तुम्हें कैसे पता लग गया? मैं कहा मेरी कभी कभी तीसरी आँख खुल जाती है, मेरी कभी कभी तीसरी आँख खुल जाती है। तो मैंने देखा, मैं इसलिए तुम्हें खींच लिया, क्योंकि उसने बड़ा लंबा लहंगा डाला था, बड़ा सुंदर था। ठीक है ना, मेरी बात समझे? बच्चे हैं, दोनों बहनें हैं, ताया जी की लड़की है और वो दोनों हैं। ये सत्य है, हमारा जन्म भाग्य से मिला। और मैं ये कहता हूँ, ऐ इंसान, अगर तेरा शरीर पूर्ण है, पूर्ण, तेरे जैसा दुनिया में भाग्यशाली कोई और है नहीं। पहले तो उसका ये शुक्र करो कि उसने हमें कंप्लीट बनाया, हमारे शरीर में कोई कमी नहीं छोड़ी। दूसरों को देखो, देखकर तुम कांप जाओगे, कांप जाओगे। वो क्यों होता है? कर्मों का फल है। क्या कहा मैंने? कर्मों का फल है। इसलिए कबीर कहता है, अरे मन धैर्य काहे न धरे, कुछ पिछले कर्म हैं, कुछ हमारे अपने कर्म हैं, किसी को दोष मत दो, किसी को दोष मत दो। मुझे एक बात याद आई, ये तिब्बतन लामा मशहूर है, वर्ल्ड फेमस आदमी है। वो फॉरेन में गया तो उसको किसी ने सवाल किया कि हिज होलीनेस, जो हम प्रेयर करते हैं, मालिक के पास प्रेयर करते हैं, हमें माफ़ करो, हमारा गलती हो गई, ये हो गई, क्या हमारी प्रेयर सुनी जाती है? क्या हमारी प्रेयर कोई फ़ायदा करती है? उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहते जब तुम कोई बुरा कर्म करते हो, किसी को दुखी करते हो, किसी को तंग करते हो, किसी की रोटी छीनते हो, किसी को बद्दुआ देते हो, तो क्या तुम मुझे आज्ञा लेते हो? तो मेरी आज्ञा लेते हो कि महाराज मैं ये काम करने लगा हूँ? वो नहीं सुनेगा।
उसका तो बैलेंस है, एक उसका बैलेंस है। जो करोगे सो भरोगे, कर्म कर्म प्रधान है, जो करोगे वो ही भरोगे। दाता दयाल मेरे दादा गुरु ने बहुत अच्छा लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना, मारोगे गर किसी को तो दुख पड़ेगा सहना। ये उनकी वाणी है। क्या कहा मैंने? हर सब संतों ने यही कहा, अच्छा कर्म करो। अच्छा, अब सवाल है कि अच्छा बुरा कैसे पता लगे? मैंने जो समझा, मुझे नहीं पता, मैंने समझा जिसमें मैं अपना स्वार्थ देखूंगा कि मेरा हो जाए, वो बेशक मरे, जो मर्जी होवे, वो महापाप है। क्या कह रहा हूँ? अपना स्वार्थ के लिए जो हम करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, या दूध में पानी डालकर भी देते हैं, तो तुम पाप कर रहे हो। तुम दूसरों का भला नहीं कर रहे, तुम दूसरों को जहर पिला रहे हो। मेरे तो देश में इतने संत हैं, इतने महात्मा हैं, इतने डेरे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरे कर्म मेरे देश में हो रहे हैं। क्या कहा मैंने? क्योंकि कोई मानता नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? ज्ञान देने वाले भी स्वार्थी हैं। जो ज्ञान देते हैं वो स्वार्थी हैं कि मेरा डेरा बन जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो। मेरे पास भी बड़ी गाड़ी है, लेकिन वो मेरी अपनी कमाई की है, मेरी अपनी पेंशन की है। मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, ना मैं लेता हूँ। क्या कहा मैंने? तो जहाँ स्वार्थ है, बड़े बड़े मेरे एक बहुत प्यारे डॉक्टर हैं, इंग्लैंड में हैं। मैं 2023 में गया इंग्लैंड, तो 10 दिन उसके पास ठहरा। बड़ी बातें हुई। कहता पिताजी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं क्या? हाँ बेटा बताओ। उनके गुरु कोई और है, तो वो उनके चरणों में बैठा था। कहता मेरे बैठे बैठे उन्होंने टेलीफोन मंगवाया, अच्छा भाई कनेडा मिलाओ, उस लड़के के साथ मिलाओ। उनके सेवक ने मिला दिया, उन्होंने बुलाया। ओ बेटा पैसा चाहिए, ओ कमरा बन रहा है, 1-2 कमरे बनने हैं, तो पैसे की ज़रूरत है। कहता जब उन्होंने ये बात कही मेरे दिल से उतर गए कि ये तो खुद ही डेरे में फंसे हुए हैं। जो खुद ही अपने डेरों में फंसा हुआ है वो तुम्हें आज़ाद क्या कराएगा? जिसको खुद ही अपने डेरे को बड़ा बनाने की, इसलिए जो आए नाम दे जाओ, ले जाओ, नाम ले जाओ। डेट छिप जाती, इस दिन नाम दिया जाएगा, इस दिन नाम दिया जाएगा। वो नाम नहीं है, वो तो मूली गाजर है, वो तो डेरे को बढ़ाने का चक्कर है। क्या कहा मैंने? मेरे पास भी 2-3 आदमी, बड़ी दूर से एक आदमी आया, सत्संग सुना, महाराज कृपा करो मुझे नाम दे दो। मैं क्या नाम क्या है? मूली है जो उठा के तुम्हें दे दूं? नाम क्या है? मेरे पास ये टाइम नहीं है, मैं नहीं देता, पहले देखूंगा तू करता क्या है। जो आया नाम, 12 साल का बच्चा नाम, 8 साल का बच्चा नाम। वो क्या जानेंगे उन्होंने ज़िंदगी में बनना है? उनको ज़िंदगी बढ़ाने के लिए बताओ। मेरे को हुक्म हुआ बेटा ब्रह्म बन, ब्रह्म पढ़, ये कर, वो कर। मुझे नहीं कहा कुछ भी, बस एक ही बात कही, सुबह शाम बेटा साधन ज़रूर करना है। लेकिन मुझे कहाँ पहुँच गया मैं? कहीं की कहीं पहुँच गया। मैंने एजुकेशन की हाईएस्ट पोस्ट प्राप्त की। क्या कहा मैंने? उन्होंने मुझे दुनिया बनाई, दुनिया बन गई तो दीन बन गया। क्या कहा मैंने? जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह, वो शाहों का शाह है। अब क्यों मांगूं? बिन मांगे सब कुछ देता है मेरा सतगुरु परम दयाल। जब मैं उसका हो गया तो वो पिता है, उसको पता बच्चे को क्या चाहिए, वो खुद देता है। जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे, ऐसा कहा गया है। मगर हम ठहरते नहीं हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है, दूसरों को देखता है। अरे जाने दो दुनिया को, दुनिया को मत देखो, अपने आप को देखो।
तुम्हारा संसार अपना है, तुम्हारा संसार अपना है, अपना घर ही संसार है, अपने बच्चे ही संसार है। मैं दिल्ली वालों से क्या लेना, या मैं दूसरे शहर वालों से क्या लेना। मेरा अपना ही परिवार मेरा संसार है, मेरे अपने ही विचार मेरा संसार है। मेरे विचार शुद्ध हैं, आशावादी हैं, विश्वास है, मेरा संसार सुखी है। क्या कहा मैंने? मन ठहर गया तो ठहर गया, बस क्या कहा? ठहराओ इसको, ठहराओ, कहीं ठहरा लो पर एक में ठहराओ। एक 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 ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक ही बात है। मैं किसी को नहीं कहता कि मेरे बाबा फकीर को मानो ना। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन रहे अरोगा। गुरबाणी कहती सिमर प्रभ अपना, जिसनू तू प्रभु मानदा उन्होंने सिमर लावे। ये कहा, ओपन है, क्लियर है। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, स्नान कर ला, अपने प्रभु ना जाम जपला। वो तेरा प्रभु तेरा अपना है, जिसको भी तू मानता है उसका सिमरन कर ले। ये नहीं कहा, बंधन में नहीं डाला गुरबाणी ने। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। होनहार होवे पुनि सोई, होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। अब देखो, मेरी बात को गौर से सुनना। ये जितना ब्रह्मांड है ना, ऊपर ऊपर ब्रह्मांड है, ये खाली नहीं है, ये बिल्कुल खाली नहीं है, ये भरा हुआ है। संतों की वाणी ऊपर है, तुम जो सोचते हो वो भी ऊपर है। मैटर नेवर डिस्ट्रॉयज, बाबा फकीर ने कहा। बच्चा, तेरा ख्याल कभी नाश नहीं होगा। तेरा ख्याल अगर अच्छा है, वो ब्रह्मांड में जाएगा, ब्रह्मांड से 10 गुना बढ़कर आएगा तेरे पास। तू नेक सोचेगा तो ज़्यादा नेक बनेगा, तू बुरा सोचेगा तो ज़्यादा बुरा बनेगा। क्योंकि जो चीज़ जो हम बोल रहे हैं, मिसाल देता हूँ, मैं गेहूं का एक दाना ज़मीन में डालता हूँ। ये ज़मीन जब ही सरखेज़ है, एक दाना डाला तो उसका छिट्टा जब लगता है तो कितने दाने होते हैं? 100, 1 के 100। एक छल्ली का दाना डाल दो, एक छल्ली को कितने दाने लगते हैं? देखो, एक छल्ली का जो बनता है टांडा, उसमें कितनी छल्लियाँ लगती हैं? एक दाना। ज़मीन में एक डालोगे तो कितने गुना आपको उसका लाभ ये पृथ्वी देती है। ऐसे ये आकाश, ये ब्रह्मांड भी इसी असूल से चलता है कि जो ख्याल हम ऊपर छोड़ेंगे वो कई गुना ज़्यादा लेकर आएगा। ये याद रख लो। तो इसलिए कबीर कहता, चिंता क्यों करते हो? चिंता करने वाले की चिंता बढ़ेगी। करके देख लो, तुम चिंता करते हो, वो और ज़्यादा चिंता हो जाएगी। इसलिए चिंता मत करो। चिंता काहे करे? पढ़ो यही लाइन दोबारा। होनहार होवे पुनि सोई। हाँ, एक बात मैं कह देता हूँ, जीने का राज। मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने हमें कहा, बच्चों बात सुनो, जीवन सुखी रहेगा। एक विश्वास दिल में पक्का कर लो कि जो हुआ अब तक तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। कभी बुरा ना कहो कि हाय मैं ये हो गया था, ये हो गया था। जो हुआ अच्छा हुआ, जो अब हो रहा है उसको भी मान लो कि अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस विचार को पक्का कर लो कि जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे मालिक ने जो किया मेरे लिए बहुत अच्छा किया। जो हो रहा है वो भी मेरे लिए अच्छा हो रहा है, मेरा बुरा नहीं होगा। और तीसरा, जो होगा वो भी मेरे लिए अच्छा होगा। उन्होंने दावे से कहा कि तुम्हारा बुरा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने विचार ही ऐसा बना लिया कि जो वो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। क्या कहा मैंने? कितना आसान तरीका है। इतना ही मान लो, इतना ही विश्वास कर लो।
कहाँ भागे फिरते हो कि ये ले आऊँ वो ले आऊँ, पूजा करूँ ये करूँ? कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ये मान लो कि वो है और मैं उसकी अंश हूँ, मैं उसकी अंश हूँ। जब मैं उसकी अंश हूँ तो वो मेरा ख्याल खुद करेगा। क्या कहा मैंने? जो एक बात और कह देता हूँ, जो पूजा हम अपने हाथों से करते हैं, जब मन से करते हैं, इनकी वहाँ तक पहुँच नहीं है। हाथ हमारा इतना लंबा है, विचार हमारा मन कितना लंबा है, जहाँ तक हमने देखा वहाँ तक मन है, उसके आगे मन नहीं है। क्या कहा मैंने? जहाँ जो तुमने देखा नहीं है उसके बारे में तुम्हारा मन कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारा शरीर जितना है इसकी लिमिट है। मैं यहाँ बैठा हूँ, इसे यहाँ इतनी जगह है बस। बताइए इससे पूजा की हुई वहाँ पहुँचेगी? जहाँ मन की पूजा की हुई वहाँ पहुँचेगी? नहीं। तन थिर मन थिर सुरत नृत थिर हुए। शरीर को थिर करो, मन को भी ठहराओ और फिर आत्मा में जाओ, तुम आत्मनिष्ठ हो जाओगे। दाता दयाल ने लिखा, अपनी निशस्त्र रखना तुम आत्मा पे हरदम, अपनी निशस्त्र रखना तुम आत्मा पे हरदम, आत्म स्वरूप होकर संसार में विचरना। तो आत्मा तक तो पहुँचो कम से कम। आत्मा प्रकाश है और तुम्हारे अंदर है। गायत्री मंत्र क्या कहती है? प्रकाश है तुम्हारे अंदर। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज क्या बार बार कहते हैं, जीव ब्रह्म है, वो पार ब्रह्म है। हमारी छोटा प्रकाश है, वो बड़ा प्रकाश है, उसकी हम अंश है। क्या कहा? और फिर जो हमारे शरीर को चला रहा है उसकी तो लिमिट ही कोई नहीं। वो महान हस्ती है जिसकी अंश मेरे अपने अंदर है। उसको कुछ भी कह लो आप, लेकिन वो तुम्हारा है, तुम उसके नहीं बनते। यही दुख की बात है। क्या कहा मैंने? मैंने आपको बता दिया कि वो कौन है। वो कौन है जो तुम्हारे अंदर का इंतज़ाम कर रहा है? वो मालिक है तुम्हारा, मन नहीं। मन तो जाल है, फंसाता है, मन तो जुड़ाता है, मन तो हमें ठहरने नहीं देता। क्या कहा मैंने? उसको देखो, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ? फ्रॉम वेयर आई हैव कम, कहाँ से आया हूँ? वेयर आई एम टू गो। मेरा तो बचपन का एक ही सवाल था, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। भटका हूँ जिस राह से वो रास्ता बता दो। किसी संत ने नहीं बताया, बाबा फकीर ने बताया कि तू ये है बच्चा, ये है, यू आर दिस। क्या कहा मैंने? आगे पर थोड़ा पानी पिला दो। पशु पंछी जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबकी शुद्ध करें। अब देखो, अपने आप को छोड़ो, दुनिया को देखो, जीव देखो, जंतु देखो, पशु देखो, पक्षी देखो, छोटे छोटे कीड़े देखो, सबको खाने को मिल रहा है। यहाँ तक भी कह दिया, सैल पत्थर में जंतु पाया ताके के रिज़्क़ कर दरिया। यहाँ तक कह दिया गुरु महाराज ने। तो बात याद आ गई मुझे, श्री गुरु नानक देव जी महाराज को बाला ने कहा, महाराज वाणी ये कहती है कि सैल पत्थर में जंतु पाया ताके रिज़्क़ कर दर। महाराज पत्थर में कैसे खाएगा? एक मिनट पानी थोड़ा सा पी लो, दो, गर्मी है। कहते बाला तुम्हें प्रमाण चाहिए? जी महाराज, ऐसे कैसे मान लूँ कि पत्थर में जीव आला हो रहा है? चल रहे हैं, जा रहे हैं। मैं अपने ज़माने में देखा, बाजीगर होते थे, बाजीगर। वो गांव में आते थे, छलांगे लगाते थे। देखा आपने? बाजीगर आते थे, वो उन्होंने ऐसे ऊपर चारपाई के ऊपर एक और चारपाई बांध देनी, फिर दौड़ना आना, फिर छलांग लगानी। वो बाजीगर अब तो लोग ही टीवी ने बर्बाद कर दिए, वो तो खेल ही ख़त्म हो गया। ड्रम में होते थे, रासलीला होती थी रात को, बात समझ गए?
तो वो लोग जो रोटी बनाते थे वो घड़े का पिछला हिस्सा, घड़ा खोद लेना, वो जो ठीकर होता, ठीकरा, उसके ऊपर रोटी बनाते थे, तवे पर लोहे पर नहीं बनाते थे। तो देखा कि यहाँ बाजीगर आए हैं, खाना बना रहे हैं। रुक गए गुरु नानक, ठहरो बाला। ये महाराज बैठ गए, उन्होंने खाना बना लिया। गुरुजी कहते उनके पास जाओ कि वो जिस पर रोटी बनाई है वो ठीकरा हमें दे दें, घड़े का निचला हिस्सा गोल ऐसा, ठीक, घड़ा तोड़ दो, बाकी वो बन जाएगा। वो ले आए, कहते बाला इसको धीरे से तोड़। धीरे से तोड़ा, दरमियान से, उसमें से कीड़ा निकला, कीड़े को मुंह में आटा। कहते ये क्या महाराज, अग्नि के ऊपर रखा हुआ और यहाँ इसको खाने को मिल रहा है, ये कौन है, ये क्या हो गया? कहते यही तो है, यही तो है। दूसरी बात बताता हूँ। शिवाजी मराठा का गुरु, नाम भूल रहा हूँ उनका मैं, बहुत उच्च कोटि के संत थे। तो शिवजी मराठा ने सोचा कि इस शहर से उस गांव तक सड़क बना दूं तो लोगों को आना जाना ठीक रहेगा। बहुत उच्च कोटि का संत था वो शिवाजी मराठा, और उसका नाम है महाराष्ट्र में। तो वहाँ सड़क में पत्थर निकल आया, पत्थर। अब पत्थर टूटे ना, वो कहते चलो रहने दो, सड़क को इधर से कर लो। तो उनके गुरुजी गए देखने के लिए कि शिव जी क्या कर रहा है। शिव जी क्या सोचा था अपने सड़क बनाने के लिए? कहता मैंने सोचा महाराज गरीब लोग हैं, सड़क बनाएंगे, इनको रोज़ी रोटी मिल जाएगी, इनको रोज़ी रोटी मिल जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तू इनको खाना दे रहा है। कहता महाराज मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन मैंने साधन किया है इनके। कहते ये पत्थर क्यों नहीं उठाया यहाँ से? महाराज बहुत भारी है। कहता मजदूरों को बोला इसको तोड़ो। उसको तोड़ा गया, उसमें जीव निकला एक, ऐसा जीव बैठा हुआ। कहता देख इस पत्थर में ये बैठा हुआ है, इसको भी यहाँ मिल रहा है खाने को, तू किसको दे रहा है? ये तेरा अभिमान है। वो पाँव पड़ गया। ये इतिहास है, इतिहास की बात सुना रहा हूँ आपको। हम किसी को, संतों ने कहा कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आ जाए तो उसको दो, वो तुम्हारा कल्याण करने के लिए आया है। उसको ये मत कहो कि चलो आगे चलो, ऐसा मत कहो, वो तुम्हारा भला करने के लिए आया है। तुम्हें मालिक ने इतना दिया है कि तुम किसी को दे सकते हो, दो। धन दिया धन मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, गाली दोगे गाली मिलेगी, प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा। ये तो इसका उसूल है, ये तो ज़िंदगी का असूल है, मगर हम तो इसको मानते नहीं हैं। वो तुम्हारा कल्याण करने के लिए आया है, दे दो, जो भी तुम्हारे पास है दे दो। वो तुम्हारे से तुम्हारा लेने नहीं आया, वो तुम्हारे से अपना लेने के लिए आया है। उसका हिस्सा तुम्हारे पास है, दो, खुशी से दो उसको, वो आपको आशीर्वाद दे के जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। पशु पंछी जीव कीट पतंगा सबकी शुद्ध करें। वो सब जीव जंतुओं के लिए सब कुछ उसने दिया हुआ है, चाहे ज़मीन में है, चाहे सागर में है, चाहे आकाश में है, चाहे ज़मीन के अंदर है, चाहे बाहर है, सबका खाना उसने बनाया हुआ। मांसाहारी को मांसाहारी मिल रहा है और वेजिटेरियन को वेजिटेरियन मिल रहा है। आदमी का तो धर्म ही कोई नहीं है। इसको दांत दिए भोजन खाने के लिए, ये जानवरों से भी आगे निकल गया। क्या कहा मैंने? इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। यदि रहम नहीं करता किसी के ऊपर तो क्या होगा? सुनो मेरी बात। कर्म 3 प्रकार का है, कहते हैं मन, वचन और कर्म।
जिसने मन के ख्याल को समझ लिया उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जिसने वचन कहने से पहले सोचा कि इस वचन से किसी को सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। और कर्म उसके बाद आता है। पहले मन में ख्याल आता है, फिर मन से हाथों में आता है, हाथों के बाद आदमी कर्म करता है। क्या कहा मैंने? तो मन, वचन और कर्म को पहले शुद्ध करो। और वो तभी होगा जब सत्संग मिलेगा, जब सत्पुरुषों की संगत मिलेगी, अच्छी लोगों में बैठोगे, जैसी संगत वैसी रंगत। क्या कहा मैंने? तो सदना कसाई था महाराजा का, वो आम बकरे नहीं काटता था, सिर्फ राजा को देता। राजा लोग तो खाते पीते थे, उनकी तो परवाह ही कोई नहीं थी। आज 5 बकरे काट दो, 2 बार काट दो, जितने मर्जी काट दो, हर रोज़ करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत से रात को उसके मेहमान आ गए, राजा के मेहमान आ गए रात को 9 बजे। कहते भी क्या बात, लेट हो गए? कहते हाँ, हम तो जंगल में निकले थे, शिकार मिला नहीं, हम क्या चलो आपके पास ही चलते हैं, अब खाना नहीं है। सदना कसाई को कहा गया 5 आदमी आए हैं, 5 आदमी के लिए बकरे का मीट भेज दो ऊपर। हुक्म हो गया। उसने अपने तलवार उठाई, वहाँ चला गया, बाड़े में गया। उसने जानवर रखे हुए थे। उसने सोचा कि 5 आदमियों के लिए चाहिए कितना होगा, 8 किलो होगा। मेरे सारे बकरे 25-25, 30 किलो के हैं, तो शेर के हैं, तो मैं अगर इसको मार दूंगा अभी तो बाकी का सामान मेरा ख़राब हो जाएगा। बादशाह नहीं लेगा उसको, सुबह नहीं लेगा, कल नहीं खाएगा। अच्छा चलो छोड़ो, एक टांग काट लेता हूँ, एक टांग काट लेता हूँ, ये पड़ा रहेगा, कल को सिर काट दूँगा। जैसे उसने टांग पकड़ी, कहते हैं कि बकरा हंसा, ये लिखा हुआ है। तो वो पीछे हट गया। बकरा कहता, उसका अपने मानी होगा, मैं तुझे कहूँगा। उसके मन ने उसको समझाया होगा कि ये क्या करने लगा है सदना, ना जाने कितने सिर मैंने तेरे काटे, कितना मैं तेरे सिर काटे, कितने तू मेरे सिर काटे, लेकिन आज तू नया काम कर रहा है, देख ले, मैं भी तेरी अगले जन्म में टांग ही काटूँगा। उसने तलवार फेंक दी और संत बन गया। जो भी कर्म शरीर से करेंगे उसको शरीर भोगेगा। जो मन से किसी को दुखी करेंगे तुम मन से दुखी हो जाओगे। क्या कहा मैंने? और अगर विचार से अपने विचार गंदे करते हो, इसका दूसरों पर भी बुरा असर पड़ता है और तुम्हारे ऊपर भी असर पड़ेगा, तुम्हें भी रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए जीवन को जीना सीखो। ये तन बहुत बहुमूल्य है, ये चोला इंसान का बहुत भाग्य के साथ मिलता है, और फिर साधु की संगत भी बहुत भाग्य से मिलती है। और तीसरी बात, उस संत की बात भी भाग्यशाली को समझ आती है, और जब उसको समझ आती है उसका जीवन बदल जाता है। क्या काम है? केवल सुनने से नहीं, दर्शन करे, वचन पुण्य सुने, सुन सुन नित मन में गुने, गुन गुन कर कर ले असार, कर सार फिर किया आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गवाई। जो बात सुन ली उस पर चिंतन किया, चिंतन करके अपने जीवन में उतारा, और फिर जाकर हमारा कल्याण हो जाएगा। सुनने से बात नहीं बनेगी। एक आदमी मेला देखने गया। मेले में बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, किसी की 5 रुपये कीमत, किसी की 2 रुपये कीमत, किसी की 10, किसी की 15। तो मेरे जहाँ इंसान गया, कहता भाई बहुत सुंदर आपने गुड़िया बनाई है, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है, कपड़े भी बहुत सुंदर डाले हैं, इसकी क्या कीमत है? कहता जी 5 रुपये। अच्छा, एक इधर मूर्ति है, ये भी वैसी है, इसकी क्या कीमत है? कहता है इसके 15 रुपये। अरे ये क्या, इधर भी वैसी है इधर भी वैसी है? कहता नहीं बाबूजी, इनमें बड़ा फ़र्क है, इनमें बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? उसने एक तीली रखी हुई थी, तीली जानते हैं ना, उसके जो 5 रुपये वाली थी उसके कान में डाली
और इस कान से निकाल दी, इस कान में डाली, इस कान से निकाल दी। इसकी कीमत 5 रुपये। कहता है इसकी, उसने इधर से डाली, इधर नहीं निकली, इधर नहीं निकली, इधर से डाली, इधर नहीं निकली। कहता ये क्या? कहता ये बहुत बढ़िया है, ये जो सुनती है अपने अंदर रखती है, ये बाहर नहीं निकालती। ये सारी दुनिया 5 रुपए वाली है 15 की वाली कोई मूर्ति आती है हमारे सत्संग में। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। अब कबीर साहब हमें कह रहे हैं, ऐ इंसान, माता के गर्भ में तेरी सारी खबर की उसने, तेरा शरीर बनाया और तेरे शरीर को बनाकर उसने अपनी अंश इसमें रख दी। तू बाहर आकर उसको ही भूल गया गर्भवास में खबर लेते है, गर्भवास में तेरा सारा इंतज़ाम उसने किया, जबकि तेरे शरीर भी अभी बन रहा था। उसने बनाया। क्यों बनाया इतना सुंदर? क्योंकि उसने अपने अंश को यहाँ बैठाना था। क्या कहा मैंने? हम यूँ ही नहीं बनाए गए, हमारा शरीर खास पर्पज़ के लिए बना है। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, फैक्ट्रियों वाले स्टील के बर्तन बनाते हैं, शीशे वाले शीशे के बर्तन बनाते हैं, उनका मकसद होता है कि ये किस लिए बनाया है। ऐसे ही हमारे शरीर को भी उसने किसी खास काम के लिए बनाया। सबको काम अलॉट दिया गया है। चोरी करने वाले चोर ही बनेंगे, डाका करने वाले डाका ही बनेंगे। क्या कहा मैंने? उसने जैसा जैसा हमें बनाया वैसा बनेंगे। हम इंसान बने, सबसे पहली बात है। तो कबीर कहते हैं, ऐ इंसान, जिसने तेरी गर्भवास में इतना ख्याल रखा, तू बाहर क्यों आकर भूल गया? बाहर भी उसको याद कर ले। खाना तुम्हें दे रहा है, पीना तुम्हें दे रहा है, तेरा सांस वो है। अब मैं एक डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, आदमी सांस कैसे लेता है? मैं बहुत खोजी हूँ सर अमरीक सिंह। कहता दिल धड़कता है तो सांस आती है मैं कहा दिल को कौन दिल की धड़कना कहाँ से आती है? कहता यार कमल, तेरे सवाल बड़े ऊंचे होते हैं, कैसे करें? मैंने कहा मैं बताता हूँ। सांस कौन ले रहा है? बच्चे को 2 महीने के, 4 महीने, 6 महीने, साल के बच्चे के सिर पर हाथ रखो, यहाँ हाथ रखो, तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ कुछ हो रहा है। ऐसे टक टक टक, ठीक है बीबी, मैं कह रहा हूँ यहाँ हो रहा है। वहाँ जनरेटर लगा हुआ है। क्या कहा मैंने? वहाँ है मालिक। मैं धर्मशाला कॉलेज से मेरी ड्यूटी लगी एक टीम के साथ। मैं कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ ना, तो अमृतसर मेडिकल कॉलेज में लॉन टेनिस का होना था मैच, यूनिवर्सिटी का, बड़ा पंजाब था। तो मैं लॉन टेनिस का प्रेसिडेंट था, मैं भी खेला करता था। तो मुझे 2 लड़कों को लेकर जाना पड़ा वहाँ। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे एक वहाँ के दोस्त थे, डॉक्टर आई सर्जन चरणजीत उसका नाम। उसको मैंने चिट्ठी लिखी, मैं आ रहा हूँ चरणजीत, तेरे पास ठहरूँगा। हम वहाँ पहुँच गए। सुबह हुई, मेरी टीम का शाम को होना था मैच। मैंने कहा चरणजीत, मैं तुम्हारा डेड हाउस देखना है, मैं तुम्हारा डेड हाउस देखना। कहता कमल तू पागल हो गया, तू तो बेहोश हो जाना उत्थे। मैं कहा तुसी नहीं हुंदे? कहना असी मास्क ला लीदा। मैं कहा मास्क मेरे भी लगा देना। मास्क लगा दिया, हम चले गए। बॉडी डेड बॉडी पकड़ी हुई है। मैंने कहा मैं सभी नहीं देखनी, मैं सिर देखना है, जो सिर है इंसान का। वहाँ ले गया। कहता यहाँ सर्जन जो न्यूरो सर्जन हैं वो खोलते हैं इसको। तो यहाँ एक कौली बनी हुई है, ऐसे छोटी सी बाउल बनी है शरीर के यहाँ हमारे टूटी। मैं क्या तुमने ये देखा इसमें क्या होता है? कैसे इसमें भूरे रंग का पानी होता है, भूरे रंग का
पानी होता है। मैं कहा तुम लोग क्या मानते हो डॉक्टर? कहते हम सोचते हैं कि यहाँ हमारी आत्मा रहती है, यहाँ हमारी आत्मा रहती है। मैं कहा मेरा मसला हल हो गया, मेरा मसला हल हो गया। वो जो जगह है वहाँ उस जल में हरकत होती है, हरकत होती है। उस हरकत के कारण हमें सांस आता है। जब वो बंद हो जाएगी सांस बंद हो जाएगा। यहाँ चल रहा है, यहाँ ऐसे 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 ऐसे। अब तो हमारा सिर पक्का हो गया ना। अब हमें अपने शरीर से गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ से ऊपर को चलना है। यहाँ से फिर ऊपर। ये पिंड है, ये हमारा पिंड है, पिंड में शरीर। ये अंड है, ये मन की स्थान है, सारा मन है यहाँ तक। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ बाल शुरू हो गए, यहाँ से अंड है। ये पिंड अंड, ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है। इस जगह में हम रहते हैं। इस जगह से हमारी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। हमारी नब्ज़ चल रही है, हमारा शरीर का सर्कुलेशन चल रहा है। जो कुछ हो रहा है यहाँ कंट्रोल है, ये कंट्रोल है। इसमें गड़बड़ हो गई तो हम गए। क्या कहा मैंने? इसलिए संतों ने हमें साधन बताया है। बैठो नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ये संतों का मार्ग है। वहाँ हम जाते ही नहीं हैं। हम तो मंदिर में जाकर मत्था टेक लिया काफ़ी है, या किसी धर्म स्थान पर जाए काफ़ी है। हमारी ज़रूरतों ने, हमारी कामनाओं ने, हमारी इच्छाओं ने हमें अपने कब्ज़े में किया हुआ है। सिर्फ उसकी इच्छा करो, सब काम अपने आप हो जाएंगे। उसकी इच्छा करो, बाकी दुनिया की इच्छा छोड़ दो, सुखी हो जाओगे। नहीं तो रात को लोगों को नींद नहीं आती। क्या कहा मैंने? एक डॉक्टर साहब हैं, रात को नींद नहीं आती, डॉक्टर हैं, गोलियां खाते हैं। मैं कहा क्या हो गया? कहता यार कमल नींद नहीं आती। मैं कहा अच्छा। मैं क्या कहता डिफरेंट तरह के ख्याल आते रहते हैं। कभी इधर को करबट लेता हूँ, कभी इधर को करबट लेता हूँ। कभी बच्चों की चिंता, कभी अपनी पत्नी की चिंता, कभी नौकरी की चिंता, कभी माँ बाप की चिंता। मैं क्या तू तो सारा ही ठेका ले लिया है। अपने आप को भी देखा। मैं क्या तुम्हें नींद आ जाएगी कैसे? मैं क्या तेरा नाम क्या है? नामदाद बता दिया। मैं क्या पाँव से शुरू कर, अपने आप को खोज करके मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। पैर में हूँ, टांग में हूँ, घुटने में हूँ, कहाँ हूँ, दिल में हूँ, कहाँ हूँ। ढूंढ अपने आप को, अपने आप को ढूंढ, तेरे को नींद आ जाएगी। क्या कहा मैंने? दूसरे दिन टेलीफोन आ गया। कहता बड़ा अच्छा नुस्खा दिया आपने, मैं बस उसकी खोज कर। बजाय दुनिया की चिंता करने के अपनी चिंता कर। और किसकी चिंता करेगा? क्या लेगा तुम्हें दूसरों की चिंता करने से? खराब होगा। अपनी चिंता कर, अपनी चिंता बदल, तू अपनी खोज कर। अपने आप को देख क्या कहता है कबीर, क्या कहता है। तो तुम्हें भूल गया। अगली लाइन पढ़। मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के ज्वाला जरे। देखो जितने भी हमारे रिलेशन हैं, हमारे रिलेशन, मैं तो इंसान की तो बात क्या करता हूँ, मैं तो छोटे छोटे पक्षियों को भी देखा, उनको उनमें कितना मोह है। मेरे घर में एक चिड़िया ने गाड़ी का शेड बनाया हुआ था, उसके ऊपर उसने घोंसला डाला, उसके ऊपर उसने घोंटा। जब तक अंडे थे वहीं बैठी रहना उसने, वहीं ना कुछ खाए। मैं कहा तो दिन रात यहीं बैठी रहती है। जब बच्चे निकल आए फिर सुबह उठे, दौड़ी जावे, वहाँ से कुछ लाकर उनके मुंह में डाले, फिर दौड़ी जाए, फिर उसके मुंह में डाले। मैं क्या देख ला क्या है, क्या है। मेरी एक भैंस थी मेरे घर में, उनका छोटा कट्टू था, वो बीमार हो गया और मर गया। वो भैंस के आंखों से आंसू निकले, भैंस भी रोई।
मैंने अपने पापा को कहा भैया देख मैं रोंदी है ਇਹਦਾ बच्चा मर गया। ये संसार मोह के बंधन में है। मोह क्या है? जो लेना देना है। मोह और कुछ नहीं है, लेना देना है। जब लेना देना ख़त्म हो जाएगा, कौन मैं तो कौन तू, सब ऐसा ही है। ज़िंदगी में इस मोह को मैं कहता हूँ प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। घर से प्रेम शुरू करो। जिसके घर में प्रेम नहीं है वो बाहर क्या प्रेम करेगा। घर में बच्चों से प्रेम, जो मेरा परिवार है, मेरा संसार वो ही है। हम बैठे हैं, खाना इकट्ठा खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कितना आनंद आता है। मेरी बात समझ गए? तो प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, ये प्रेम का मार्ग है। ये आगे की लाइन पढ़ कहाँ, मन तू था हंस। हाँ, मन तू हंसन से साहिब के, मन तू हंसन से साहिब के, भटकत काहे फिरे। अब कबीर कहता है तुम हंस हो। बिल्कुल ठीक मानता हूँ मैं, क्योंकि हंस के आगे दूध पानी मिलाकर रख दो, वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, है ना। हंस का ये है, वो मोती खाता है और कुछ नहीं खाता। हमारे अंदर क्या हंस नहीं है जो दूध पीते हैं पानी बना देता है, पानी छोड़ देता, दूध पी लेता, तो हंस हो गए हम उसके। क्या बढ़िया से बढ़िया खाने खाओ आप, उनका क्या बना देता है वो। दोबारा तुम जा नहीं सकते बाथरूम में, आप जाके आए हैं, तुमने क्या क्या खाया रात को देख लो। फिर जो वो जो खाया जो निकल गया उसको तुम देखते भी नहीं हो, तो कौन है वो। उसको तुम्हारे बढ़िया से बड़े खुराक को ऐसा ढेर बना देता है, ऐसी चीज़ बना देता है कि तुम उसको देखते भी नहीं हो। बताओ तुम, बताओ क्या तुम हंस रही हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई एक बड़ी ताकत नहीं बैठी है? क्यों भटक रहे हो? उसको देखो भाई, ज़रा उसका ही धन्यवाद कर दिया करो। उठते हुए धर्मवाद कर दो, सोने लगे धर्मवाद कर लो, खाने लगे उसका धन्यवाद करो, खाकर शुक्रिया कर दो, उसका धन्यवाद करो। जो ड्यूटी मिली है उसको प्रेम से करो, ड्यूटी पूरी होगी उसका धन्यवाद करो। क्यों नहीं करते? तुम उसके हो जाओगे, तुम उसके हो जाओगे ऐसा करोगे तो। क्योंकि जो काम भी तुम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कर्म कर रहे हो, सब उसका है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लाओगे। कबीर कहता मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। मुझ में मीन शरीर में। मैं कैसे कहूँ कि शरीर मेरा है? बताओ, ये तो उसका है। मैं बिच के तो आ गया, कहाँ आ गया मैं तो हुई नहीं। और दाता ने कहा एक बार जब मस्ती में आए, जब हमें भी बता दिया, वो मेरी गई गवाची मैं तो मैनू की होया। जब मैंने इस बात को स्टडी किया, जब मेरे दाता ने मुझे कहा बेटा मन की किताब पढ़, जब मन की किताब पढ़ता पढ़ता वहाँ पहुँचा, ओ मेरी गई गवाची मैं तो मैनू की होया। मेरा मन है ही नहीं वहाँ मन नहीं है, वहाँ तुम हो। तुम उस मालिक की अंश हो, तुम उसके बहुत प्यारे हो। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो चाहता है तू नेक बन जा, वो चाहता है तू अच्छा इंसान बन जा, तू चाहता है किसी का भला कर दे, वो चाहता है तू नेक कमाई करके खा ले बच्चा, नहीं तो इसी चक्कर में दोबारा पड़ जाएगा। क्या कहा मैंने आपको बैल की बात बताई, बड़े अफसर की बैल, और वो बैल मर गया, 9 रुपये मिल गया, चल छुट्टी पाई। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। मन तू हंसन से साहिब के, भटकत काहे क्यों फिर रहे हो? कबीर का सबका एक शब्द है, आहा, हमन को इश्क मस्ताना, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हमन को इंतज़ारी क्या। क्या कहा मैंने? ये है, पता लग गया हु एम आई।
मैं है ही नहीं, मैं कहाँ है, कहाँ कहूँ मैं, मेरा शरीर तो मेरा है ही नहीं, ये अखां भी मेरिया नहीं, इनू देखने वाला कोई होर है। बाबा फकीर जी कहा करते थे, बच्चों यही आँख है, इसी आँख से हम अपनी माता को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी बहन को देखते हैं, इसी आँख से हम बेटी को देखते हैं, इसी आँख से अपनी पत्नी को देखते हैं, लेकिन इसी आँख से जब हम किसी पराई स्त्री को देखते हैं फिर इसका हाल देखो क्या होता है। वही पाप हो गया। क्या कहा मैंने, वहाँ तुम्हारा मन तुम्हें मार देता है। क्या कहा मैंने, वही मन है। ऐसे खाने के बारे में थोड़ी सी चीज़ स्वाद बन गई और ले आ, थोड़ा सा बहुत स्वाद है, वहाँ पेट क्या करेगा बेचारा। आज से 50 साल 60 साल पहले जब हम गांव में रहते थे, माता पिता के संग रोटी खाते थे, 3 मिठाइयाँ होती थी, लड्डू, जलेबी और बेसन, बस, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। जब पतासे, हमारे मामा जी ने आना तो पतासे लेके आना, तो हमें 2-2 पतासे मिलने में बड़ा खुश होना। पतासा, अब तुम जरा मिठाई की दुकान पर जाके खड़े होके देखो, नीचे से ऊपर तक वो क्या है। तभी तो इतने बड़े हॉस्पिटल खुल गए। पुराने ज़माने में एक डॉक्टर होता था, MBBS, सब कुछ देखता था वो, सिर दर्द की दवाई, बुखार की दवाई। अब बीमारियां भी उतनी बढ़ गई कि वहाँ डॉक्टर भी ऐसे ऐसे पैदा करने वाले पैदा हो गए। हड्डियों का डॉक्टर अलग, हार्ट का डॉक्टर अलग, ब्लड टेस्ट का डॉक्टर अलग, दिमाग का डॉक्टर अलग, आँखों का डॉक्टर अलग, दांतों का डॉक्टर अलग। अरे बाबा, हमने शरीर का बेड़ा ही गर्क कर दिया। हमने शरीर का दुरुपयोग किया, कोई चीज़ छोड़ी नहीं, तभी इतने हॉस्पिटल बन गए। क्या कहा मैंने, सीमित करो अपने आप को, सुखी रहोगे। थोड़ा खा, थोड़ा थोड़ा खा, तेरे भले की कहो। मेरे सतगुरु ने हमें आदेश दिया, बच्चा, ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट। इसलिए मत ये कि हमने खाना है, ये सबको हमारे लिए बना है, ये गलत है। उतना खाओ जिससे शरीर चले। क्या कहा मैंने, जो हाथ आया खाते हैं, जो हाथ आया। जब हाथ आया, मैं एक दफ़ा मुझे बाज़ार जाने का मौका मिला, मैं बाज़ार नहीं जाता, पोस्ट ऑफिस जाना था, तो नीचे एक रेडी वाला खड़ा, रेडी, उसमें औरतों की लाइन लगी हुई, मेरा पोता मेरे साथ। मैं कहा यहाँ क्या है बेटा, ये औरतें बड़ी खड़ी हैं। कहता गोलगप्पे। गोलगप्पे खा रही हैं। बताइए गोलगप्पे क्या है, क्या पता वो घर से क्या गोल के लाया है। अरे घर में बना लो। गोलगप्पे क्या, आलू की टिक्की क्या, सड़े हुए आलू, उन्होंने टिक्की खाते हैं लोग। क्या कहा मैंने, समोसे खाते हैं, साथ में कोका कोला पीते हैं। और बेड़ा गर्क। कोई डॉक्टर नहीं कहता कि ये ना खाओ। हकीम होते थे, वो बताते थे बच्चा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, जो मर्जी खाओ पर साढ़े कोल आंदे रहो। जो मर्जी खाओ, साढ़े कोल आओ। क्या कहा मैंने, लिव ए सिंपल लाइफ। ज़्यादा पेट भरा होगा, मन नहीं ठहरेगा। थोड़ा खाओगे, आराम से बैठ जाओगे, 2 घंटे बैठ लो। मैं तो अब जहाँ चौकड़ी नहीं मार सका क्योंकि पीछे से आना नहीं, मैं चौकड़ी मार के बैठता हूँ। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लग जाए, कोई बात नहीं। क्या कहा मैंने, हम उसके हंस हैं। उस हंस को पहचानो कौन है। एक किताब में महाराज जी का सत्संग था बहुत ऊंचा, उसको मैंने अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। उस किताब का नाम मैंने लिखा, टू नो गॉड नो दाई सेल्फ। ईश्वर को जानना है तो अपने आप को जान लो। क्या कहा मैंने, तुम्हारे अंदर है, तुम्हें उसको देख लिया, उसको देख लिया, तुम उसका रूप हो। क्या कहा मैंने, इसलिए काहे भटकते फिरे, हमारा यार है हम में,
उनको इंतज़ारी क्या। कबीर साहब कहे दुई को दूर कर दिल से, दुई मीन किसी संत ने ये भी कहा पापी तरे कामी तरे क्रोधी तरे, हाँ कामी तरे क्रोधी तरे, काम कमी तरे क्रोधी तरे पापी तरे अनंत, आन उपासक कृतगण तरे न नाम रटंत। ये कबीर साहब का है। वो कहते हैं कामी भी तर जाएगा, ज़्यादा काम न रखने वाला भी तर जाएगा, पापी भी तर सकता है क्योंकि वो हार जाएगा, और क्रोधी भी तर जाएगा, लेकिन वो नहीं तरेंगे जो दूसरे की पूजा करते हैं, अपने से अलग समझते हैं, वो नहीं कर तरेगा। और दूसरा कृतगण, माँ बाप ने हमें पल पैदा किया। मैं तो कहता हूँ मैं किसी ब्रह्मा को नहीं जानता, मैं माँ बाप को ब्रह्मा मानता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया। वो कहते ब्रह्मा दुनिया पैदा करता है, हमें किसने पैदा किया? माँ ने और पिता ने, वो हुए ब्रह्मा। हमारा हाथ किसने पकड़ा? बाप ने, उन्होंने पालन पोषण किया, वो हैं विष्णु। क्या कहा मैंने? लेकिन इस बात को लोग समझते नहीं हैं। कहाँ है? फॉरेन कंट्री में कोई नहीं मानता उनको। हमारे गले में फांसी डाली हुई है इन धार्मिक नोटों ने, हमें पागल बनाया हुआ है। ब्रह्मा तुम्हारे अपने अंदर है, विष्णु तुम्हारे अपने अंदर है, शिव तुम्हारे अपने अंदर है, और माता ताकत तुम्हारे अपने अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। ये शरीर मंदिर है, मन मंदिर तन बेस कलंदर, घट ही तीर्थ नहावे अंदर ही नहा लो। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म ना आवे। दोबारा क्यों आना जहाँ, हम अपने घर वापस जाएंगे। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, कार्य के न सरे। अब वो कहते हैं हमारे अंदर सतगुरु है। सतगुरु बाहर नहीं, गुरु बाहर है, बाहर का गुरु हमें सतगुरु बताता है। सतगुरु क्या है? हमारे अंदर प्रकाश है, हमारे अंदर शब्द है, हमारे अंदर ही प्रकाश है, हमारे अंदर ही शब्द है। तो कबीर साहब कहते हैं भाई तू क्यों बाहर भटकता फिरता है? सतगुरु तेरे अंदर है, उसको लब। अंदर ही तेरे प्रकाश है, अंदर ही तेरे शब्द है। अपने अंदर जा, प्रकाश को देख और उस शब्द को सुन। वो प्रकाश को देखने वाला तू है, शब्द को सुनने वाला तू है, और तू माल के कुल की आंच है। क्लियर कह दिया उन्होंने, बड़े क्लियर कह दिया। सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, तेरा कार्य न सरे। तुम्हारे घर में ही मंदिर है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, उसको देखो। ये कबीर साहब कह रहे हैं। आगे चलो। साधुन सेवा कर मन मेरे, साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। अब कबीर कहते हैं ए मेरे मन, तू साधुओं की सेवा कर ले। जो मालिक की मजल करते हैं वो साधु है, जो हक लाल की कमाई करते हैं वो भी साधु है, जो घर में प्रेम से ज़िंदगी बसर करते वो भी साधु है। जिसने मन को साध लिया वो साधु है। और कौन है? जिसने मन को साध लिया, मन को समझ लिया, भागता नहीं है, वो साधु है। वो कपड़े पाने वाला साधु थोड़ी है, वो तो खाने के लिए दौड़े हुए हैं, कपड़े बदल लिए अपने डराते लोगों को। क्या कहा मैंने? साधु की सेवा करो। और सबसे बड़ा तो मैं कहता हूँ माँ बाप की सेवा करो। कबीर ने तो कमाल की हुई, उसने कहता दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना साजीव खप को जाने तब पावे अविनाशी, सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना, सत्य नाम ताही को मिलिए, कहे कबीर सजाना। क्या कहा मैंने? धर्म क्या है? मैं जो समझता हूँ, बेटे के रूप में माँ बाप की सेवा धर्म है, पति के रूप में पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा करना से ये सेवा है। बच्चे हैं उनको लायक कर बनाना, उनको शिक्षा देनी, उनको बहुत आगे से आगे बढ़ाना, उनको काबिल बनाना, नेक बनाना, ये पिता का काम है। फिर उसके अलावा जहाँ हम रहते हैं उस परिवार में
उनके लिए अच्छे कर्म करना, मोहल्ले में रहते हैं सबसे प्रेम से रहना, ये धर्म है। वो टीका लगाना धर्म नहीं है, कपड़े बदलने नए धर्म नहीं है, वो तो शोषा है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। बी सिंपल, बी सिंपल, दया राख धर्म को पाले जग से। और विश्वास है कि मैं यहाँ सदा रहने वाला नहीं हूँ, मैंने एक दिन जाना है। ये मुसाफिर खाना है, ये सुपना है और कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? तो कल भी मेरी एक बात हुई, इंग्लैंड से टेलीफोन आया, तो मुझे कहते महाराज कुछ बात कहो। मैंने कहा क्या बात कहूँ? मैंने कहा मुझे तो ये लगता है ये संसार सुपना है, सुपना है। रात को सुपना आ गया, डरवाना आ गया, डर गए, खुशी हुई, खुशी मिल ली, ऐसे ही जा। मैंने उनको आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। मेरे पोते पोतियाँ मेरे पास एक बार बैठे, बहुत साल, 6-7 साल हो गए। मुझे कहते दादाजी मेरी पत्नी 2017 में उसने छोड़ा। वी लिव्ड ए वेरी हैप्पी लाइफ। कहते हैं आपको कभी दादी माँ भी याद आई है? बच्चे बोलते अमरीक सिंह बात को सुनना, आपको कभी दादी माँ याद आई है? मैं क्या हाँ कभी कभी आ जाती है। मैंने कहा कभी, कहते कभी कोई बात भी करती हो? बच्चे बड़े होशियार होते हैं तो उन्हें पता ना। मैं क्या हाँ मेरी बात भी होती है। मैं कहते की बात हुई? मैंने कहा मैंने कहा उसको, मैंने कहा, मैंने गा के कहा एक बड़ा प्यारा गाना है। क्या हो गया? रहने दो, कोई नहीं बैठो मेरी बात सुन लो, मैं सत्संग खत्म होने वाला है। मेरा गला इतना साफ नहीं है, कभी बहुत अच्छा था, गाया करता था। तुम्हें याद होगा कि हम तुम मिले थे मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। तुम्हें याद होगा कि हम तुम मिले थे मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। अच्छा दादाजी, दादी ने कुछ कहा? मैं हाँ, उसने भी मुझे जवाब दिया। क्या जवाब दिया दादाजी? मैंने कहा उसने मुझे पता क्या कहा, भुला दो कि हम तुम चले थे, बुला दो कि हम तुम चले थे, सपना ही समझो कि मिलके चले थे। बुला दो कि हम तुम मिले थे, सपना ही समझो कि मिलके चले। तो बच्चे तालियां बजा दी। दादाजी बहुत सुंदर गा लेते हैं। मैं कहा ये असलियत है बेटा। उसने मुझे कहा भुला दे, मैं सपना था सादा, मेरे कभी सपने में नहीं आई। क्या कहा मेरे? तो ये संसार है, इसमें जीना है, खुशी से जियो। मालिक ने हमारा संबंध मिलाया है, मालिक ने हमें इकट्ठा किया है। वो लक्ष्मी है, तुम नारायण हो। लक्ष्मी के रूप में पत्नी काम करे, नारायण के रूप में पति काम करे, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। क्या कहा मैंने? वो ज़माना लद गया जिसमें वो तुलसीदास ने बुरा नाम यूज़ किया हुआ है इससे पत्नियों के लिए। गुरबानी कहती है क्या? हाँ जी, नहीं औरतों के बारे में कहा, सो क्यों जन राजान जिन जम्मे राजान। उस औरत का तुम उसको बुरा क्यों कहते हो, उसकी निंदा क्यों करते हो जिसने राजाओं को पैदा किया, ऋषियों को पैदा किया। ये कहा उन्होंने, संतों ने। मेरे बात समझ गए? सो क्यों मंदा आखिए जिस जम्मे राजान, तुम स्त्रियों को क्यों बुरा कहते हो? और मैं तो हैरान हो गया, ऐसे मंदिर है मेरे देश में जहाँ औरत नहीं जा सकती,
वो कौन सा खुदा है? केड़ा खुदा मैनू दसो जिन्हों औरत ने नहीं पैदा किया। सब झूठ है, पखंड है धर्म। ये इंसानियत नहीं धर्मों में, क्या कहूँ मैं। छोड़ो इनको पखंडों को, अपने आप में आ जाओ, अपने आप को रियलाइज़ करो। बच्चों, मैंने बहुत कुछ कहा है, मेरी बच्चियाँ बैठी हैं दोनों, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ ये अपने घरों में सुखी रहें, ये अपने घर में बच्चे काबिल बने, इनके सरदार साहब की जोड़ी सलामत रहे। ये बहुत पुराने सत्संगी हैं, इनके पिताजी मेरे गुरु के बहुत प्यारे थे। आप सब आए हैं, तुम्हारे घरों में शांति हो, सुख हो, तंदुरुस्ती हो, आपके मनों को सुख मिले, आनंद मिले और तुम्हारे में ठहराव आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।